दूर कर दे, खुदा ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर कर दे, खुदा ये कर दे, खुदा वो कर दे। आपके मुताबिक शायद दुआ ये है, लेकिन बाइबल के नुक्ता नजर से दुआ ये नहीं है। दुआ बीमारियों से निजात पाना नहीं है। दुआ खुदा की कुर्बत में घंटों झुके रहने का नाम है। खुदा के हुजूर कुछ भी बोलने का नाम नहीं है, बल्कि उसके कदमों को चूमने और उसके कदमों में सिजदा गुजारी करने का नाम है। खुदा के इश्क में मुब्तला हो जाने का नाम दुआ है। जब आप अपने महबूब को देखते हैं तो क्या करते, उसमें खो जाते हैं, फिर आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि हमने कुछ बोलना भी है। खुदा ऐसा इश्क चाहता है आपसे, ये डिमांड है उसकी। लेकिन ये चीजें बेफायदा नहीं जाएगी। खुदा के साथ जब आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, आप एक हो जाएंगे, तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली सफाई होती जाएगी। मैं हमेशा ये देखता हूं कि हम बाहर से बड़े पकीज़ा नजर आते हैं, बड़ा खूबसूरत लिबास और बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बॉडी को संवारते हैं, लेकिन अंदर से हमारे ताफुन उठता है, गंदगी, इतनी बदबू कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपके अंदर जो ताफुन है इब्लीस की तरफ से जो आया है, उसको निकाल बाहर फेंकना और साफ सफाई करनी है। जिस तरह ज़बूर में भी कहता है, चंगी तरह धो के मीली कर, मैनू कर तू पाक साफ। और ये कैसे होगा? ये खुदा के साथ घंटों टाइम स्पेंड करने के बाद खुदा आपके अंदर से अच्छी तरह से आपकी सफाई कर देगा, ड्राई क्लीन कर देगा। उसके बाद मशीनें हैं, ये पीटीआई वाली ड्राई क्लीन मशीन नहीं है जो कोई दूसरी पार्टी में है, वो मतलब गंदगी से भरा हुआ है, ताफुन आता है, उधर जाता है, वो नीट एंड क्लीन होके आ जाता है। ये खुदा की मशीन है, ड्राई क्लीनर मशीन है। सिर्फ कपड़े लिबास आपके साफ नहीं होंगे, आपकी बात की शख्सियत को भी वो ड्राई क्लीन करते हैं। ये खुदा के साथ घंटों सफर, एक घंटों टाइम स्पेंड करने के बाद होगा ये। उसकी आवाज जब हमारे कानों में आएगी तो हमारे हालात बदल जाएंगे। जब खुदा के पास आप जाएंगे तो वो आपसे गुफ्तगू भी करेगा, आप अपनी नहीं सुनाएंगे। आपने आपको पिछले दफा बताया था, जब आपने दुआ में झुकना है तो खुदा को मौका देता है कि वो आपसे बात करे, ना कि आप बुड़बुड़ाएं। आपने उसको मौका देना है। हम खुदा को मौका ही नहीं देते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आए और आपसे बातचीत करे। हम अपनी फला अपनी जो लिस्ट होती है वो बयान करने के चक्करों में रहते और समझते हैं हमने दुआ कर ली है, और हम उसकी सुनते ही नहीं है। जब आप उसकी आवाज तो सुनेंगे तो आपके हालात बदल जाएंगे। 4 दिन का मुर्दा लाशर कब्र समेत जब कब्र से बाहर आ सकता है, तो आपकी जिंदगियों में भी जो मुर्दा शख्सियत है वो जिंदा हो सकती है। अगर बहर कुल्ज़म के 2 हिस्से हो सकते हैं, फ़िरौन के पेलोटे मारे जा सकते हैं, यरू की दीवारें खिंच सकती हैं, और जो नामुमकिनात काम है वो मुमकिन हो सकते हैं, तो खुदा की जिंदा आवाज जब आपके कानों में पड़ेगी तो आपकी जिंदगियों में से हर तरह के पहाड़ भी मैदान हो सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप खुदा को मौका देंगे कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। अब दुआ करें। एक बात तो आपने साइड पे रखती कि खुदा से बातें करना सिर्फ दुआ, खुदा से खुदा के हुजूर सिजदा करना ये भी दुआ है। आप सिजदे में चले जाए, और सिजदे का सिर्फ सर झुकाना सिजदा नहीं है, नाक और माथा खुदा के सामने रगड़ना ये सिजदा है। और झुक जाए, खामोश हो, खुदा मुझसे बोल, मैं तेरी जिंदा आवाज को सुनना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है तो खुदा बोलेगा, वो बोलता है। ऐसा नहीं है खुदा आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार हम नहीं करते हैं, हम दिखावा करते हैं।
और दिखावा तो दुनिया को पसंद नहीं है, तो फिर खुदा को कैसे पसंद होगा? दिखावा दुनिया को पसंद नहीं है तो आपको कैसे पसंद हो सकता है? कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करें थोड़ी। और जब आपको खुदा ने चुन लिया है और आप घंटों खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर आप ये मत कहें कि अब खुदा ने मेरी जिंदगी तब्दील नहीं की है। खुदा ने जिंदगी तब्दील कर दी है, सिर्फ देखने की जरूरत है। अभी आप दुआ करवा रहे हैं, जब आप खुदा के साथ घंटों झुकेंगे तो फिर आप दुआएं करवाएंगे नहीं, आप दुआ करने वाले बन जाएंगे। दुआ खुदा आपसे ये तवक्को लगाए हुए है कि आप दुआएं करवाए ना। अब की हालात की बात कर, इस दौरे हाज़िर की बात कर। अब दुआएं करवाने का वक्त नहीं है, बल्कि दुआ करने का वक्त है। दुआ सेंटेंस बोले मेरे साथ, अब दुआएं करने का या करवाने, अब दुआएं करवाने का वक्त नहीं है। बोले दुआएं करवाने का वक्त नहीं है, बल्कि दुआएं करने का वक्त आ गया। ये जो 22 वाला सीजन गुजार रहे हैं, इसमें आपको ये सिखाया जा रहा है कि दुआ करनी कैसे है। आपको ये समझ आ जाए सिर्फ खुदा के आगे खड़े होकर बुड़बुड़ाना दुआ नहीं है। खुदा के आगे यकीन जाने मसूमियत के साथ खड़े हो जाना भी दुआ है। खुदा पढ़ लेगा, सीधी वो स्कैन कर लेगा आपका, सारा एक्सरा कर लेगा आपका। खुदा के पास बड़ी जदीद मशीनें हैं, मैं आपको ये बता दूंगा। और जब आप इस कंडीशन में चले जाएंगे तो फिर आपने लोगों के लिए दुआएं करनी है। आपने, और कम से कम आपके पास एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए कि जिन लोगों के लिए आप दुआ कर सकें। एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए कि आप लोगों के घंटों दुआएं कर सकें। एक खुदा का कातब था जॉन पाइपर, वो अपनी किताब में यूं लिखता है कि मैं और अपनी बीवी डेली 70 लोगों के लिए रोजाना दुआएं करते, और उन 70 लोगों के नाम मुझे जुबानी याद है, सिर्फ 70 नहीं, और जो किताब जो उसकी प्रेयर बुक में लिखे नाम वो अलग है, और 70 नाम तो उनको जुबानी याद है। किस किस शख्स के लिए क्या क्या दुआ करनी है, हमें जुबानी याद होना चाहिए। अब मैं ये चाहता हूं कि हमारा चर्च शलोम पेंटिकॉस्टल चर्च प्रेयर वॉरियर बन जाए। अब बनुकत की तरफ आए, अब खुदा के कलाम को अब समझना शुरू कर दे, जुगाली किया करें। जो देसी लोग हैं वो बताया करते हैं कि जो गाय भैंसे जो है जुगाली नहीं करती है, वो ज्यादा दूध भी नहीं दे सकती है। खुराक को चुबाना अंदर, और आप देखिए जब भैंसे चुबा रही होती तो वो एक झाग भी निकल रही होती है, यानी वो जुगाली कर रही है। इसमें वो ग़िज़ा को नरम कर रही है ताकि उसके स्टमक में चला जाए, अंदर जाके फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है। और ये कुदरती निज़ाम है कि फिर वो क्या करती है, दूध भी ज्यादा देती है। आप भी खुदा के कलाम की जुगाली किया करें, चबाया करें। लोहे के चने ऐसे आसान समझ नहीं आ जाता है, और आप समझें कि आपको तशरीह कर रहा है, इस वक्त ये खुदा पाक की मदद के बगैर नहीं हो सकता। खुदा का कलाम आपको समझ ही नहीं आ सकता। जैसे जैसे आप ईमान के दर्जात में बढ़ते जाएंगे, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसी तरह खुदा का कलाम भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपको बाइबल को ज़्यादा आप मुतालिया करना शुरू कर देंगे कि बाइबल की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे एक दिन बाइबल पढ़ ली और 10 दिन आपने पढ़े नहीं है, एक दिन दुआ कर ली और 10 दिन की नहीं है, तो क्या जवाब आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, वो कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अक्सर हम कहते हैं कि हम दुआएं करते हैं और क्या है, हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता। अरे भाई कैसे आएगा? आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करें। खुदा के असूल होते हैं, कवानीन होते हैं, आप डिसिप्लिन को फॉलो करें। अब डिसिप्लिन क्या है कि आप डेली घंटों की बुनियाद पर दुआएं करनी है। 5, 10, 15, 20 और 40 मिनट नहीं, घंटों की
साथ से दुआएं कर रही है, और वो जो दुआएं कर रही है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी लाइफ में जितनी डिसिप्लिन प्रेयर्स स्ट्रॉन्ग होंगी, उतनी ही बेसाख्ता प्रेयर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। स्पॉन्टेनियस कहते हैं बाइबल में नुक्ता नजर से, इंग्लिश में लफ्ज है बेसाख्ता दुआ। आपकी डिसिप्लिन प्रेयर, आप डिसिप्लिन एक तरतीब में ले आते हैं प्रेयर। आप सुबह तो आप उठते हैं, आपने दुआ कर लिया, आपने कहना है कि मैंने घंटे या 2 घंटे लगाने हैं। उस तरतीब से जब आप उठते हैं, फिर आपने आफ्टरनून में घंटों के हिसाब से दुआ करनी है, फिर आपने इवनिंग या नाइट में आपने घंटों के हिसाब से दुआ करनी है। तो ये डिसिप्लिन चेंज चल रही है, ये डिसिप्लिन प्रेयर चल रही है। और जब आपकी ये प्रेयर स्ट्रॉन्ग होगी, ये नहीं कि एक दिन कर लिया और 10 दिन छुट्टी, 10 दिन कर लिया और 40 दिन छुट्टी, ये नहीं, एक डिसिप्लिन तरतीब के हिसाब से जब आप ऐसा करेंगे तो इस डिसिप्लिन प्रेयर में जो मजबूती आती जाएगी, और ये इसमें बरकत का तासुर पाया जाएगा। एलिमेंट ऑफ खुदा खुद इस दुआओं को सुनेगा और उसकी जो हुजूरी है, मामूली है, उस दुआओं में शामिल हो जाएगा। और जैसे आपकी डिसिप्लिन प्रेयर आपकी जिंदगी में मजबूत होगी, स्पॉन्टेनियस प्रेयर, बेसाख्ता दुआएं भी मजबूत होती जाएंगी। और स्पॉन्टेनियस प्रेयर क्या होती है? कोई आपके पास आया और कहता भाई साहब आप मेरे लिए दुआ करिए, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। जब आप एकदम से उसके लिए दुआ करते हैं, तो अगर आपके अंदर आपकी डिसिप्लिन प्रेयर मजबूत है, खुदा उसका जवाब देता है, तो बेसाख्ता प्रेयर का भी जवाब देना शुरू कर देगा। उसी वक्त खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। ईमान उसके उस शख्स के ईमान के वसीला से वो बच्चा या वो शख्स निजात नहीं पाएगा। आपकी जो मजबूत प्रेयर्स हैं, जो दुआएं हैं, उसके असर से खुदा अपना असर दिखाएगा और उसकी जिंदगी में मौजूदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका ताल्लुक, अगर उस शख्स का ताल्लुक ना भी हो खुदा के साथ, लेकिन अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत है, तो जिस तरह भी आप दुआ करेंगे खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। क्योंकि वो कहता है कि मांग तो मैं तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। उसका काम है, वो मौजूद है, वो बोलेगा और वो अपना असर दिखाएगा, वो असर दिखाएगा। और जब वो अपना असर दिखाएगा तो सारी बातें मौजूद होंगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हमारी जो प्रेयर लाइफ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मजबूत नहीं है। एक दिन तो हमने जोश से दुआ कर ली, 10 दिन हमने कर ली, महीना कर ली, 2 माह कर ली, उसके बाद छुट्टी भी मूड खत्म हो गया। वो मजबूती नहीं आती। समझ आ रही है आपको? डेली की बुनियाद पर घंटों के हिसाब से आपने क्या करना है? अच्छा 3 घंटे की मूवी कौन देख लेता है? अगर वो देख सकते तो 3 घंटे हम दुआ नहीं कर सकते। और यकीन जाने बात का ऐसे अच्छे महान लोग होते हैं जिनको एक एक डायलॉग याद होता है, एक सीन याद होता है, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे क्या हुआ था। और जब यहाँ पे खड़े होकर मैं कलाम करा रहा था तो सिर्फ कोई गल याद नहीं हुई। मैंने कहा अभी भी ताफून आता है अंदर से। इस ताफून को यीशु के लहू की कुदरत से हमने पाक और साफ करा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है दुआ के ताल्लुक से? वो नटी नटाई बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि दुआ का मतलब ये है, दुआ ऐसा, इससे कुछ दर्जा बढ़ जाना है आपने, कुछ और भी चीजें होती है ना। अब ये हरफे आखिर नहीं है यहाँ से। जब अगली दफा मैं कलाम करूंगा तो इससे और ज्यादा आगे बढ़ के हम बात करेंगे। एक बात को याद रखिए कि अब वक्त दुआएं करवाने का नहीं है, अब वक्त अब दुआएं करने का वक्त आ गया। ये आप मत सोचेंगे जो हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ जहाज डूब गया, ये डूबी जाने का। लेकिन कश्ती जी कि दी तरती रहनी है, जिस कश्ती ने यीशु यीशु को अमल दर्जा देगा, यीशु को अपना हमदर्द बना देगा, यीशु को अपना साथी बना देगा। तो फिर आप देखिएगा आपकी नैया कभी भी नहीं डूबेगी।
जब आपका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगा, आपकी दुआओं का मरकज खुदावंद यीशु मसीह होगा, तो फिर आपकी जो जिंदगी है, जो आपकी जिंदगी की नैया है, वो कभी भी नहीं डूबेगी, क्योंकि आपका डेली की बुनियाद पर ताल्लुक जो है आपका खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, खुदावंद यीशु मसीह ऑलरेडी जब आप मुश्किलात में होंगे तो वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि आपकी सब राहों को सीधा करके हमवार करें। ज़बूर 91 में लिखा है कि अगर आपका पाँव फिसलने लगेगा तो वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि आपको अपने अंडरस्टैंड करें। अगर ऐसा होगा तो वो कैसे होगा? क्योंकि जो हम ताला के पर्दे में रहता है वही कामिल के साथ सुकूनत करेगा। जब आप उसकी छत्र छाया में रहेंगे, जब आप उसके अंडर रहेंगे और आप डेली की बुनियाद पर आपका ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ा होगा, और ताल्लुक के मतलब ये कि आप दुआ कर रहे होंगे, मतलब यही है। आप ये मत सोचिए कि टॉपिक नहीं आगे पीछे चला गया, बात तो वही है। खुदा मेरी लात दर्द हो रही है, ठीक कर दे। खुदा मेरा सिर दर्द हो रहा है, ठीक कर दे। ये दुआएं नहीं है। खुदा के साथ घंटों के हिसाब से टाइम स्पेंड करना ये दुआ है। खुदा के साथ एक रिश्ता मजबूत कर लेना ये दुआ है। खुदा के सामने कुछ भी नहीं बोलना और उसके सामने खड़े हो जाना, उसकी अतायत में ये दुआ है। खुदा के आगे सिजदा गुजारी करना ये दुआ है। सिर्फ बोलना दुआ नहीं, ये बच्चों वाला काम है। ये हम आज से 30, 40, 50 साल 100 साल से यही सुनते आ रहे हैं, खुदा से बातें करना दुआ है। इससे आगे खुदा के इश्क में मुब्तला हो जाना और अपने आप को खत्म कर देना, उसकी चाहत में ये दुआ है। उसकी मोहब्बत में अपने आप को मार देना, अपने जिस्म के हर एक अज़ा का खतना कर देना, ये दुआ। जब आप इस तरह दुआएं करेंगे तो यकीन जाने आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो सिदरत क्या है, अपने जू को आग की भट्टी में से बचा सकता है, तो वो आपके लिए भी चौथा बनकर आ सकता है। अंडरस्टैंड करें? फिर कहने की जरूरत नहीं होगी। वो जब फिर यीशु मेरे नाम ना है, वो ऑलरेडी आपके साथ होगा, फिर कहने की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी देख रहा है। यहोवा यीरे का क्या मतलब? और जब वो देखता है तो देखकर, तो जब वो देखेगा तो फिर आपके लिए आग में भी उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसी दुआएं कर रही है हमने घंटों के, और कैसी दुआएं कर रही है? खुदा की अपनी लिस्ट नहीं रख रही है। एक छोटी ही के पट्टी हुई है, अक्सर मूवीज में देखते तो जब उसको खोदा जाता थल्ले तक ढकती है। लिस्टा नहीं, लिस्टों वाला काम छोड़ दे। ये खुद गर्जी का ताल्लुक है। अगर असं किसी से घर नहीं ना जाते, काफी देर बाद जाने तो कहते लगता भार या जाए ना काम जरूर कोई है की गल है। वो यकीन नहीं करता कि उसकी इतबार होया होता काम कोई आ गया, ऐसा होता है। खुदा के हुजूर अब वैसे ही जाए बेलोस, खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी गुरबत चाहिए। खुदा यीशु मसीह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोग अपने डिमांड रखते हैं, जो डिमांड रखनी चाहिए वो रखते नहीं। जब यीशु मिल जाएगा तो फिर कुछ और चीज मांगने या पाने की बात है। आप एक टहनी को पकड़ रहे हैं, मोटरों को कभी फड़ दे आप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट आप चले जाएंगे यीशु के पास, फिर कोई ना तो बीमारी रहेगी, ना कोई परेशानी रहेगी, ना कर्जे की दांता रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ, अब दुआ में जाओ और घंटों के
जब हमारे रिलेटिव्स बैठे होते हैं तो यकीन जाने कि बेतुकिया गल्ला करते हैं, इतना सेरेमनी होता कीती जाने पूरी रात गुजर जाता। अगर उसी टाइम कह दी कि दुआ करेंगे तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। दुआ के लिए टाइम नहीं, और दुआ का फायदा किसी और को नहीं, आपको अपना है। इस तरह माँ बाप कहते हैं बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लोग कहते हैं माँ बाप के सहार चढ़ा रहे। नो, जब वो बड़ा होता है उसको समझ आती है कि नहीं यार फायदा मेरा पढ़ा के चंगी नौकरी कितने लगा के बना झाड़ू फिरा के या कटरा में पड़ा, जो एक लानत हमारे ऊपर आ गई। और ये लानत खुदा की तरफ से नहीं है, हमने खुद पंजाबी कहते हैं सेड़ी हुई है, असि जफी पाई। हम कोई हुनर सीख सकते हैं अगर पढ़े नहीं है। पहली बात तो पढ़ना चाहिए, सच्ची बात है। खुदा ने अपने कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से महरूम है, लैक ऑफ नॉलेज, अदम मार्फत, क्योंकि इल्म नहीं है, तालीम नहीं दी गई। एक बात याद रखिएगा, तालीम दी जाती है और तालीम के वसीला से इल्म हासिल किया जाता है। मैं आपको तालीम दे रहा हूं और उस तालीम के वसीला से आप इल्म हासिल करें। अंडरस्टैंड? तालीम दी जाती है और तालीम के वसीला से इल्म हासिल किया जाता है। आपने मेरी तालीम के वसीला से इल्म हासिल किया कि दुआ कैसे करनी है। डायरेक्ट इंसान इल्म हासिल नहीं करता, तालीम हासिल करता। हमने अपने मार्फत से महरूम नहीं रहना, हमने दुआएं करनी। यकीन जाने सारे मिलने काम समझ जाएंगे। आप अपनी तरफ तो देखें कि कितने घंटे आप खुदा के हुजूर गुजारते हैं। आज से तजर्बा करना शुरू कर दें, आज से तजर्बा करना, आज से तजर्बा ये करें कि घंटों के हिसाब से मैंने दुआएं करनी। एक महीना दुआ करके देखो कैसी क्या तब्दीली आती भी है कि नहीं, कैसे पाकला में लिखा हुआ है। कुछ एक्सपेरिमेंट करें ना, तजर्बा तो होना चाहिए लाइफ में। खुदा आपकी शख्सियत को तब्दील कर देगा, वो आपकी बात की शख्सियत को तब्दील कर देगा। वो आपकी जिंदगी में एक नई उमंगे, एक नए तराने, एक नए नगमों को पैदा करेगा जिससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। और ज़बूर 16 में लिखा हुआ है खुदावंद की हुज़ूरी में कामिल शादमानी है। जब यस्सु हमारी जिंदगी में होगा तो नए नगमे होंगे, नई बातें होंगी, नए तराने होंगे, वो खिटी वो सारी चीजें नहीं होंगी, नई बातें होगी। कोई नवी गल करेगा कि पुरानी गल नो, नई बातें, नया जज्बा, हर रोज नई बातें, हर रोज नया जोश, हर रोज नए पैसे, हर रोज नई शोहरत, हर रोज नए कपड़े। हालेलुया, सारी चीजें नई होगी। दुआ में टाइम स्पेंड करो, दुआ में। हालेलुया, आए जोरदार ताली खुदा की तरफ।